नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा और आज हम सभी बात करेंगे डिजिटल अर्थ टेस्टर के बारे में, जिसको डिजिटल क्लैंप अर्थ टेस्टर भी कहते हैं। ये इसका उपयोग और इसके लाभ, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आज आप सभी का हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लैंप अर्थ टेस्टर के बारे में। यह एक नए प्रकार का डिजिटल क्लैंप अर्थ टेस्टर है जो कि क्लैंप मीटर की तरह वर्क करता है और अपनी रीडिंग को डिजिटल डिस्प्ले में दिखाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यह एक क्लैंप अर्थ टेस्टर है, उसके साथ में एक वेरीफाइंग लूप भी दिया हुआ है। यह लूप तब काम आता है जब हम क्लैंप मीटर को टेस्ट करते हैं कि यह सही से सही वैल्यू बता रहा है कि नहीं बता पा रहा है। उस काम के लिए ये लूप काम करता है। इसका भी उपयोग हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं। ये आगे का हिस्सा सीटी कहलाता है और इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ये होल्ड बटन कहलाती है। इसको पुश करने से जो रीडिंग हम लेते हैं वो होल्ड में चली जाती है और मेमोरी में सेव होती है। मेमोरी क्या होती है उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। होल्ड बटन के बाद ये ऑन ऑफ का बटन, उसके जस्ट साइड में एक मेमोरी का बटन है, उसके और आगे ये अलार्म का बटन है और फिर अप एंड डाउन 2 बटन और है। टोटल 5 बटन नीचे हो जाते हैं और 1 बटन होल्ड का हो जाता है और नीचे सबसे नीचे एक डिस्प्ले है। क्लैंप मीटर को दबाकर हम ओपन और क्लोज करते हैं। जैसे क्लैंप टेस्टर का उपयोग करते हैं सेम उसी तरह ये क्लैंप अर्थ टेस्टर का भी उपयोग होता है। अभी ये OL दिखा रहा है यानी ओपन लूप है। यदि कोई वायर इसके अंदर से गुजरेगा तब ये क्लोज लूप बताएगा। इसकी रीडिंग के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्लोज सर्किट में हो। मेमोरी चेक करने का तरीका ऐसा है कि मेमोरी बटन दबाकर अप डाउन करके उसकी मेमोरी हम चेक कर सकते हैं कि कब कब होल्ड हुई है, कब कब हमने उसकी रीडिंग को होल्ड किया है और वो सेव हो जाती है। जैसे ही हम होल्ड बटन दबाते हैं वो सेव हो जाती है। जैसा 78 अभी लास्ट रीडिंग है, तो हम यदि कोई रीडिंग होल्ड करते हैं तो वो बताएगा 79 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा और वो सेव होता जाएगा। अभी देखते हैं, जैसे 79 हो गया, ये 80 हो गया। अब इसको चेक करते हैं मेमोरी में जाके। वो 01 दिखा रहा है, बैक बटन दबाए तो 80 और 79 दोनों में ओपन लूप दिखा रहा है, क्योंकि अभी अपनी जो क्लैंप टेस्टर है वो सर्किट में नहीं था। मतलब कि किसी भी वायर को ऐसे जिस प्रकार हमको अर्थ रेजिस्टेंस लेना हो वो नहीं ले रहे थे, ओपन लूप में था वो। उसके बगल में ये इंडिकेटर का बटन है, अलार्म बजाता है। यदि ओपन लूप में है अपना तो अलार्म बजाने लगता है यदि हम इसको दबा कर रखते हैं तो अब इसके बारे में अपन समझते हैं और आगे चीज़ें। ये जो वेरीफाइंग लूप है इसको भी हम इसमें लगा कर देखते हैं कि ये वेरीफाइंग लूप एक्चुअली में काम कैसे करता है। ये 5.1 ओम का वेरीफाइंग लूप रहता है। तो ये बताता है कि हमारा जो क्लैंप अर्थ टेस्टर है डिजिटल वाला, ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी बेस पे जो वेरिफिकेशन होता है कि हाँ हमारा जो अर्थ टेस्टर है वो सही वैल्यू दिखा रहा है। यदि ये 5.1 ओम का दिखा देगा यानी जो भी वैल्यू बता रहा है क्लोज सर्किट की वो सही है। ये देख सकते हैं आप, 5.1 ओम बता रहा है, यानी इससे ली गई रीडिंग जो किसी भी अर्थ वायर की होगी वो सही होगी, क्योंकि ये वेरीफाइंग लूप 5.1 का ही है और ये इसकी वैल्यू सही बता रहा है। यानी हमारा जो टेस्टर है वो सही काम कर रहा है। इसको होल्ड में डालते हैं हम तो 81 रीडिंग ये एक सेव हो गई। इसको मेमोरी में भी हम सेव कर सकते हैं। ये 82 2 रीडिंग हमने सेव कर ली इसकी। अब मेमोरी में जाके हम इसको चेक करते हैं कि ये सेव कैसे हुई है। 01 आप देखो और बैक बटन दबाए तो 82 में 5.1 ओम दिखा रहा है, यानी हमारी 2 रीडिंग अभी सेव हुई थी, हमने जो पहले की थी वो अब दिखा रहा है। दोस्तों अब इसका एक अर्थिंग पे टेस्ट करके देख लेते हैं कि बाहर अर्थिंग पे कैसे वर्क करता है। हम आ गए हैं बाहर और अर्थिंग टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल जो अर्थिंग होती है उसको टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए क्लैंप मीटर दबाकर इसको ओपन करके अर्थ वायर उसमें लगाते हैं हम, और अर्थ वायर लगाने के बाद ये रीडिंग बता रहा है 0.44 ओम। तो ये इसकी रीडिंग हो गई, वायर इसके अंदर से है। तो ऐसे करके हम इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इलेक्ट्रिकल शाला को सब्सक्राइब करें और बिजली की रफ्तार से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।